हेलो स्टूडेंट्स। एनालिटिकल केमिस्ट्री में बफर कैपेसिटी किसे कहते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जनरली किसी सॉल्यूशन में अगर एसिड ऐड करते हैं तो एसिड ऐड करने से पीएच कम होती है और बेस ऐड करने से पीएच बढ़ती है। लेकिन बफर सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करने से या स्ट्रॉन्ग अमाउंट में बेस ऐड करने से यहाँ पीएच में कोई बदलाव नहीं होता। फॉर एग्जांपल 4.3 पीएच वाले एसिडिक बफर सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने से पीएच में कोई बदलाव नहीं होता, यानी कि पीएच 4.3 ही रहती है। उसी तरह किसी बेसिक बफर सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं तो पीएच में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन कुछ अमाउंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने से पीएच चेंज होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ 1 लीटर बफर सॉल्यूशन ऑफ 4.74 पीएच है। 4.74 पीएच वाले इस 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में अगर 0.02 मोल सॉलिड KOH ऐड करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिससे सॉल्यूशन की वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ 0.02 मोल KOH ऐड करने से pH 4.74 से बढ़ के 4.83 होती है, यानी कि 4.83 माइनस 4.74 इज इक्वल टू 0.09, यानी कि 0.09 pH बढ़ती है, यानी कि डेल्टा pH इतनी होगी। 0.02 मोल KOH ऐड करने से pH 0.09 बढ़ती है। उसी तरह 4.83 pH वाले बफर सॉल्यूशन में अगर 0.02 मोल KOH ऐड करते हैं तो उससे pH 0.09 इंक्रीज होगी, यानी कि 4.83 से बढ़ के 4.92 होगी। उसमें 0.02 मोल KOH का सॉलिड अमाउंट ऐड करते हैं तो उसमें भी pH 0.09 यूनिट बढ़ेगी और pH 4.92 से बढ़ के 5.01 होगी, यानी कि 0.02 मोल KOH का सॉलिड अमाउंट ऐड करने से यहाँ 0.09 pH बढ़ती है, यानी कि यहाँ जो pH है वो pH चेंज करने का विरोध करने की बफर सॉल्यूशन की जो क्षमता है उस क्षमता को बफर क्षमता कहते हैं। और बफर एफिशिएंसी बीटा डेल्टा बी, यानी कि यहाँ जो बेस के मोल ऐड किए हैं उसको जो pH में बदलाव आया उससे डिवाइड करने से, यानी कि डेल्टा बी अपॉन डेल्टा pH। डेल्टा बी 0.02 मोल था, pH में जो बढ़ोतरी हुई है वो 0.09 है, यानी कि डेल्टा pH 0.09 और बफर एफिशिएंसी आएगी 0.22, यानी कि यहाँ जो 1 लीटर बफर सॉल्यूशन था उसकी pH जो है वो pH में 1 यूनिट चेंज करने के लिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड के या स्ट्रॉन्ग बेस के जो मोल चाहिए वो 0.22 है, यानी कि यहाँ 4.74 pH वाले बफर सॉल्यूशन में 0.22 मोल KOH ऐड करेंगे तो pH 4.74 से बढ़ के यहाँ 5.74 हो जाएगी। अगर 0.22 मोल एसिड ऐड करेंगे तो pH 4.74 से कम होके 3.74 हो जाएगी, यानी कि 1 यूनिट pH चेंज करने के लिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के मोल रिक्वायर है उसको बफर एफिशिएंसी कहते हैं। इसलिए बफर कैपेसिटी बफर क्षमता की जो डेफिनेशन होगी वो इस तरह होगी: नंबर ऑफ मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड टू चेंज द pH ऑफ 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन बाय 1 यूनिट इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी ऑफ दैट बफर सॉल्यूशन। यानी कि बफर कैपेसिटी जिसको बीटा या फाई से बताया जाता है
उसमें नंबर ऑफ मोल एसिड के जो ऐड किए उससे पीएच में कितना बदलाव आता है उससे डिवाइड करते हैं। अगर बेज ऐड किए हैं 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में तो उसमें से पीएच में कितनी बढ़ोतरी होती है वो डेल्टा पीएच से डिवाइड करने से हमें बफर कैपेसिटी की वैल्यू मिलेगी। यानी यहाँ डेल्टा ए नंबर ऑफ मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, डेल्टा बी यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेज है, डेल्टा ए यानी कि एसिड या बेज ऐड करने से पीएच में जो बदलाव आता है वो डेल्टा पीएच है। यानी कि दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि 1 लीटर बफर सॉल्यूशन की पीएच 1 यूनिट चेंज करने के लिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेज के मोल रिक्वायर है उस मोल को उस बफर सॉल्यूशन